होली के बाद रबी सीजन की फसलें बाजार में आने के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्रालय ने इस साल रबी की फसलों का बीते साल से 9.5% ज्यादा उत्पादन करने का अनुमान जताया है, लेकिन ये दौर किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। इसकी वजह है दुनिया भर में कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण। अब तक 60 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस के मामले आ चुके हैं। इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। इससे फसलों के निर्यात और इनकी कीमतों पर भी असर देखा जा रहा है। तिलहन, गेहूं, मक्का, रबड़ और कपास जैसी फसलों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में गिरावट आई है। भारतीय किसान भी इससे अछूता नहीं है। राजस्थान की अलवर मंडी में 15 जनवरी के आसपास सरसों का भाव 4100 रुपए प्रति क्विंटल था, जो अब घटकर 3600 रुपए के आसपास आ गया है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के गुंटूर मिर्ची यार्ड में लाल मिर्च की कीमतें भी गिर गई हैं। इनकी कीमत 15 जनवरी तक 13,000 से 19,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, जो अब 10 से 15,000 रुपए प्रति क्विंटल हो गई हैं। चीन के साथ व्यापार ना हो पाने और बम्पर उत्पादन से गुजरात के ऊंझा में जीरे की कीमत भी काफी गिर गई है। बीते साल इसका भाव 15,000 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा था, लेकिन इस साल कीमत 13,000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास बनी हुई है। और खेती किसानी पर कोरोना का क्या असर है, किसानों को किस तरह के भाव मिलेंगे या भाव टूटेंगे, इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आईग्रेन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान। राहुल जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। खेती किसानी पर कोरोना का क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए, कोरोना वायरस की वजह से इंटरनेशनल मार्केट बहुत बुरी तरह से डाउन है और इंडिया से खासकर मसाला का निर्यात होता था चीन को, पिछले 1.5-2 महीनों से रुका हुआ है। तो इंडिया में भी काफी केसेस आ रहे हैं कोरोना वायरस के, तो ये काफी इकोनॉमी को डाउन कर सकता है और किसानों को इसको बहुत नुकसान होगा इस वजह से। ये बताइए कि फिलहाल चाइना, क्योंकि वहां से कोरोना वायरस जो है ये देश दुनिया भर में फैल रहा है, चाइना को जो भारत से एक्सपोर्ट होता है वो क्या चीजें हैं और ऐसी वो कौन सी कृषि फसल होंगी जिन पर इसका असर दिखेगा? जी, भारत से चीन को मुख्यतः मसालों का और कपास का निर्यात होता है और पिछले देखें आप 1.5-2 महीने से जब से चीन में त्रासदी आई है, काफी डिमांड घटी है और इसी टाइम फसलों की आवक भी चालू है, तो बाजार बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल पा रहा। जी, यानी कि जिस तरह से हमने प्याज में हाल देखा 150 रुपए प्रति किलो से अब फिलहाल महज 6 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है, जो ग्लट जो आपूर्ति ज्यादा होती है, जिस तरह से किसानों के इसके कारण भाव टूटते हैं। अब ये बताइए कि भारत में भी ये कोरोना वायरस का कहर टूट रहा है। अब ऐसे में किस तरह की मुश्किलें फेस कर सकते हैं किसान, क्योंकि ऑलरेडी मौसम के कारण एक चोट लग ही रही है और उसके ऊपर कोरोना वायरस का कहर। देखिए, भारत में अभी जो केसेस बढ़े हैं कोरोना वायरस के लिए, इकोनॉमी के लिए मुझे लगता है बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं और किसानों को भीड़ में मंडियों में जाने से रोका जा सकता है, हम कहाँ अपना माल बेचेगा। तो ये बहुत ही किसान के लिए चिंता का विषय है और खासकर मसाला जो बना रहे हैं किसान, मसाला और चावल के किसानों को इससे बहुत फर्क पड़ेगा। जी, अब मंडी में जैसे आवक आ रही है, फसलें तैयार हो रही हैं या अगले 20 दिन में फसलें आ जाएंगी, तो अगर कोरोना वायरस से जिस तरह की अफरा तफरी मचने की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में मंडियों में भी किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? मंडी में बहुत बुरा असर पड़ेगा इससे, क्योंकि सरकार राज्य सरकारें जो हैं किसानों से मंडियों में जाने के लिए मना करेंगी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में। तो वो सवाल ये उठता है कि इनका माल कौन खरीदेगा, तो किसान को वापस निराश होकर जाना पड़ सकता है और किसान लंबे समय तक अपना माल नहीं रोक सकता। किसान की माली हालत ऐसी नहीं है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी इस जानकारी के लिए।